हेलो दोस्तों, अवधेश स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वयं अवधेश अपने यूट्यूब चैनल अवधेश स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मैं स्टडी से रिलेटेड हर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करता रहता हूं। उसी प्रकार आज मैं एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी विद्यार्थी जो होते हैं वो कहते हैं अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा सीख नहीं पाता है, क्योंकि आप जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से बच्चे को नहीं समझ में आता है। मैं आज एक ऐसा यूनिक तरीका बताता हूँ आपको जो कि आपके लिए यूजफुल होगा। जैसा कि मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं भी छोटे छोटे बच्चों को ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ, उसके बाद ऑनलाइन आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, जैसे कि हम आप बच्चे को हिंदी पढ़ाना स्टार्ट करना है, यानी कि हिंदी कैसे पढ़ाएं, बच्चों को कैसे आना चाहिए हिंदी। तो उस तरीके का क्या करना है आपको, जैसे वर्ड होते हैं, यानी कि जो स्वर और व्यंजन होते हैं, जिसको अंग्रेजी में वोवेल एंड कंसोनेंट कहते हैं, उसको बच्चे को पहचानना पहले सिखाइए। कि बच्चे को आ जाना चाहिए कि जो ये जैसे मान लीजिए ये आ है, इसको मतलब क्या कहते हैं, नहीं कि बच्चे को बताइए कि छोटा आ है। उसके बाद बताइए कि ये इसे क्या बोलते हैं, बड़ा। अगर इसको नहीं कि अच्छे तरीके से आप याद करवा दीजिए। याद करने के बाद उसको वर्णमाला, इसके छोटा से जो होता है वर्णमाला होता है, वर्णमाला आप अच्छे से रटाइए पहले। उसके ये रट लेने के बाद आप क्या करिए, इसको अगर इसके मात्राएं को रटाने की लिखने के लिए मात्राएं को भी आपको अगर उन्हें बताना हो तो किस तरीके से बताएंगे जिससे उनके दिमाग में अच्छे से कम्प्लीटली बैठ जाए। तो अब क्या करना है आपको कि जैसे वो हो गया मात्रा। अब मात्रा से कि मतलब इतना तो याद हो गया उस बच्चे को, तकरीबन 1 महीना तक आप इसको रटाइए। मतलब इसे रट लेना चाहिए, 1 मिनट नहीं लगेगा और कम ही दिन लगता है रटाने में। रट लिया बच्चा, उसके बाद क्या करिए आप उसको अपने मन से खुद ब खुद कहिए लिखने के लिए, वो लिख लेता है। उसके बाद में क्या करिए आप उसको मतलब एक सिंपली वन, जैसे एक मात्रा वाला, यानी कि जैसे कहते हैं कि ये जैसे हो गया आता लिखी, उसको इमला वाई जैसे कहते हैं ना भैया चलो इमला लिखने के लिए उसे इमला लिखवाइए आप। ऐसे ऐसे कहिए कि आता लिखो, फिर जाता, जैसे मतलब कि ये जो आ वाला जो मंत्रा होता ना, ये 2-4 दिन ये वाला मंत्रा मतलब आप उसको लिखवाइए। ये कम्प्लीटली हो जाता है तो उसके दिमाग में ये वाला मंत्रा आ जाएगा। कहेंगे आप छोटा आ वाला मंत्रा लगाइए पीछे, तो आ वाला मंत्रा तुरंत वो जाएगा कि यही चीना खाना और बस लगा देना सिंपली, ये हो जाता है। उसके बाद में आप उसके बाद जो मंत्रा छोटा बड़ा छोटी ऐसे सभी मंत्राओं को आप बताते बताते मतलब कम्प्लीटली बता देंगे तो वो सीख जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करिए, उसको नकल लिखने के लिए कहिए। नकल बहुत ही कंप्लीट हो जाने की बहुत अच्छा होता है। कम्प्लीटली जब वो कर लेता है अच्छे तरीके से, मतलब रोज आकर के घर पर लिखता है, लिखने के बाद यहाँ पर आता कोचिंग में फिर लिखता है, तो उसके दिमाग में ऐसे देखते देखते उसमें दिमाग में कम्प्लीटली बैठ जाता है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि अब ऐसे रोज मतलब कम्प्लीटली डेली ऐसे करते रहिए। उसके बाद में उसको पढ़ाइए भी, रोज डेली सुनिए भी, ये जो वर्णमाला होते हैं इनको सुनिए भी। और ये हो गया, ठीक है। तो अच्छे से अब आता है ये एक सवाल और आता है कि बच्चे को मतलब कैसे जोड़ घटाना सिखाते हैं। ठीक है, तो जोड़ सिखाने के लिए आपको बच्चे को क्या करना होगा कि पहले आपको गिनती, अंग्रेजी गिनती होता जो और पहाड़े होते हैं उनको आपको याद करवाना होगा। उनको गिनती पहाड़ा जब याद करवा लेंगे आप किसी भी तरीके से, तो आप क्या करिए कि जैसे 1 अंक का जोड़ दीजिए आप उनको। 1 अंक का जोड़ देते हैं ऐसे, 1 अंक का जोड़ दीजिए आप उनको। अब 1 अंक का जोड़ ऐसे दे दिए तो बच्चे को नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि बच्चे को उसमें उसको पता नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता। तो आप क्या करिए कि आप पैसे सिक्के ले लीजिए, ऐसे इस प्रकार के सिक्के ले लीजिए आप। ऐसे कोई सिक्का ले लीजिए, इसे 1 रुपया का सिक्का हो गया। अब बच्चे को जैसे कहिए कि मान लीजिए आपके पास ये 1 रुपया है और उसके बाद कहिए कि ये 1 रुपया और हो गया। अभी दोनों को एक साथ आपको मतलब दे दिया जाए तो कितने रुपया हो जाएंगे? हाँ, मान लीजिए 2 का सिक्का है, मतलब एक ही समझिए से आपके पास 2 सिक्के। अब इन दोनों सिक्कों को आपको दे दिया जाए तो आपके पास कितने सिक्के हो जाएंगे? तो बच्चा तुरंत जान जाए कि ये 2 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि तो कितना लिखेंगे आप, तो वो बच्चा तुरंत बता देगा कि 2 रुपया। ठीक है, यानी कि
बच्चे को रुपया बहुत पहचानना आता है, बच्चों को रुपये के माध्यम से जोड़ आप सिखाइए। अब जोड़ जब ऐसे हो जाता है एक अंक का, उसके बाद एक और अंक बढ़ाइए, 2 अंक का ऐसे कर दीजिए एक साथ। उसके बाद 2 अंक हो जाता था, फिर उसके बाद 3 अंक कर दीजिए। अब जब 3 अंक हो जाता है तो आप क्या करेंगे कि उसको हासिल वाला भी सिखाएंगे। हासिल वाला कैसे देंगे देखिए, ऐसे मान लें 2 4 5 6। अब 6 के बाद अब पूरा हासिल वाला नहीं देना आपको, 6 के नीचे केवल 4 लिख देना है। उसके बाद 1 2 3, यानी कि बच्चों को केवल इसके नीचे ही हासिल लगाना पड़े, ठीक है। अब जब देखिए 6 और 4 बच्चा जब इतना जोड़ना जान जाएगा, उसके बाद आपको 1-2 बार इसको बता देना है ऐसे कि 6 है, तो अब आपके पास अब इस यहाँ पर रुपया वाला फॉलो मत कीजिए, आप यहाँ पर ये फॉलो लगाइए कि आप 6 है तो 6 चीना काट लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और इसके नीचे 4 है तो 4 चीना काट लीजिए। ऐसे बच्चों को आपको बताना है, ठीक है। 1 2 3 4, आप कहिए कि आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कहिए 10 हो गया तो 10 का कितना लिखेंगे, 0 लिखने के लिए बता दीजिए। उसके बाद एक कहिए इधर से लिख लीजिए। उसके बाद ऐसा जब बच्चा लिख लेगा तो अब ये 4 है, अब कहिए इसके बगल 4 चीना खाते, 1 2 3 4। अब 4 खाच लेगा, फिर इसके बाद नीचे कितना है 2, तो आपको क्या करना है, ऐसा बताना है कि उसके बगल में फिर 2 खाच लीजिए, 1 2। आप कहिए कि एक साथ सब गिनो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7। ऐसे इसको भी गिन करके लिखवा देना है ऐसे, तो बच्चा क्या करेगा, कम्प्लीटली जोड़ भी जान जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाइए। जैसे कि जानते हैं कि बच्चे, अगर आप कितने भी पढ़े हैं, कितने भी लिखे हैं, अगर आपके बच्चों को नहीं आता है तो लोग कहेंगे आपके पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा है। जब आपके बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, आपको कितना आप बुद्धिमान हो, जब आपके बच्चे को कुछ नहीं आएगा तो आपके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी आप समाज में कोई भी दर्जा नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि माता पिता का एक लक्ष्य होता है कि अपने बच्चे को पढ़ाना। अब जबकि बच्चे को नहीं आएगा तो माता पिता को आने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती जाती है, नई नई पीढ़ी का उत्पत्ति होता है, नई नई पीढ़ियाँ आती हैं, और नई नई पीढ़ियों के बाद और भी पीढ़ियाँ ऐसे हैं जो आने वाली होंगी। और जब एक पीढ़ी नहीं पढ़े रहेगी और उसके बाद एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी जब आएगी, तो जब ये पहली पीढ़ी पढ़ी रहेगी तो दूसरी पीढ़ी अपने वाली पीढ़ी को भी आगे पढ़ाने का कोशिश करेगी। ऐसे उसके बाद वाली पीढ़ी आएगी तो वो भी पीढ़ी अपने वाली पीढ़ी को उससे अच्छा पढ़ाने का कोशिश करेगी। यानी कि जब पहली पीढ़ी नहीं पढ़े रहेगी तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि दूसरी पीढ़ी वाले नहीं पढ़ेंगे। क्यों कहेंगे, मेरा जो पिता जब नहीं पढ़ा तो मैं भी पढ़ के क्या करूँगा, ठीक है। तो बच्चे को ऐसे संस्कार दीजिए जिससे कि मैं नहीं पढ़ा हूँ तो मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे। यानी कि बच्चे को आप भले ही देखिए कितना भी अगर कम पढ़े हैं आप, 1 2 3 4 5 जो भी पढ़े हो, लेकिन छोटे बच्चे को तो आप पढ़ा सकते हैं, कंप्लीटली पढ़ा सकते हैं। वर्ड और अक्षर को पहचानना आप बता सकते हैं। अब वो नहीं बता सकते हैं तो आप बहुत से ऐसे कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर आप एडमिशन करवा सकते हैं। कॉलेज छोटे ऐसे यार क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटे आपके छोटे घर में छोटे से बड़े थोड़ा बच्चे होंगे, उन बच्चों को कहिए कि वो बच्चा थोड़ा टाइम निकल के आधा घंटा 10 मिनट पढ़ा दे। क्योंकि अगर बच्चे को नहीं अगर छोटी उम्र में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने आप पर चिड़चिड़ापन उत्पन्न करता है कि यार मुझे नहीं आता है, मुझे पढ़ाई से बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? जब आप में कमी थी, जब बच्चा छोटा था तो आपने नहीं पढ़ाया। अब जब बच्चा बड़ा हो गया है तो आप उसके ऊपर बड़ी पढ़ाई वाला बोझ डाल रहे हैं कि आप बड़ा होकर IAS बनिए या IPS बनिए। क्यों नहीं बनेंगे रहे? वो बच्चा आपके बगल वाला बच्चा जो IAS IPS की तैयारी कर रहा है, उसकी देख करके आपके मन में उत्साह उत्पन्न होगा कि मेरा बच्चा क्यों नहीं IAS की तैयारी कर रहा है। कैसे करेगा? जब आप बच्चे को नहीं पढ़ा रहे तो कैसे करेगा? कंप्लीटली कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि छोटा बच्चा जब चूजे को नहीं चलना सिखाएंगे, जब चूजा जब बड़ा हो जाएगा, एक बार चलने के लिए सिखाएंगे तो जरूर से वह एक बार गिरेगा और गिर करके मर जाएगा।
ठीक है। तो बच्चे को, छोटे बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए और बच्चे को उत्साह करिए कि बच्चा पढ़िए, और आप भी उत्साहित होइए कि हमारा बच्चा पढ़ करके एक IAS IPS और अच्छे अच्छे लेवल पर जाए, जिससे हमारा नाम रोशन हो, हमारे समाज का नाम रोशन हो, हमारे ग्राम का नाम रोशन हो, हमारे देश का नाम हो, पूरे विश्व में सुविख्यात हो, जिससे कि दुनिया को लगे कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन कर दिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।